एक बार एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ आया। उसके टीचर ने सबके सामने उसे डांट दिया था। मां ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? बच्चा बोला, सबने मुझे बेवकूफ समझा। उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगाया और बोली, बेटा, तू जानता है तू कौन है? जो तेरे अंदर है वो किसी की एक बात से छोटा नहीं होता। उस दिन उस बच्चे ने सीखा, हर बात का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता। कभी कभी खामोशी भी एक जवाब होती है। असल में जब आप शांत रहते हो तो आप सामने वाले को आईना दिखाते हो। जब आप चीखते नहीं तो उसकी चीख उसे खुद की ही गूंज सुनाती है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना भी एक ताकत होती है, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यह समझ से आई हुई चुप्पी होनी चाहिए। समझ ये कि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर कहानी में कुछ दर्द छिपा होता है। अगर कोई आपको ठेस पहुंचा रहा है तो हो सकता है वो खुद अंदर से टूटा हुआ हो और उसकी लड़ाई असल में आपसे नहीं, खुद से हो। अब यह जानना जरूरी है, गुस्से से सिर्फ मन नहीं, शरीर भी टूटता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, नींद उड़ जाती है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। यानी गुस्से से आप सिर्फ रिश्ते नहीं, अपना शरीर भी खोते हो। क्या किसी की एक बात, किसी की एक हरकत आपके पूरे शरीर की सेहत से ज्यादा जरूरी है? नहीं। तो क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? अब एक बात और, कई बार लोग सोचते हैं कि गुस्सा निकालना जरूरी है वरना मन में दब जाएगा। पर किताब कहती है गुस्सा निकालना आग में घी डालने जैसा है। जब आप बार बार गुस्से को दोहराते हो, बोल बोलकर, दूसरों से शेयर करके, तो वो और बड़ा बनता है, मिटता नहीं। इसलिए गुस्से को डिस्चार्ज नहीं करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? मन में जो भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करो। कहो, हां, मैं दुखी हूं, मैं नाराज हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये भावनाएं मेरी जिंदगी का रुख तय करें। उसके बाद खुद को एक सवाल पूछो, इस गुस्से के पीछे मेरी कौन सी अधूरी जरूरत है? जवाब आएगा, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, समझ चाहिए। तो फिर उसी दिशा में काम करो। जो चाहिए उसे पाने के लिए कोशिश करो, न कि जो नहीं मिला उसके लिए किसी पर चिल्लाओ। एक आदमी ने अपनी बीवी से बहुत सालों बाद माफी मांगी। उसने कहा, मैं हर छोटी बात पर झल्ला जाता था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं तुमसे समझ नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं खुद को समझ सकूं, और यही बदलाव की शुरुआत है। जब आप अपने दर्द को समझ लेते हो तो आप दूसरों पर गुस्सा करना बंद कर देते हो। गुस्सा तब कम होता है जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हो। आप ये मान लेते हो कि हर इंसान आपके हिसाब से नहीं चलेगा, और ये ठीक है। आपकी शांति तब बढ़ती है जब आप दूसरों की मर्जी को स्वीकार कर लेते हो। तो अगली बार जब कोई आपको नाराज करे तो खुद से कहो, क्या मैं इस पल को अपने हाथ से जाने देना चाहता हूं? अगर जवाब है नहीं तो फिर मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। हर बार टकराव जरूरी नहीं होता, कभी कभी दूरी बनाना ही सबसे सही रास्ता होता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर बात पर शांत रहते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, उनका चेहरा बिल्कुल स्थिर रहता है। कोई इज्जत दे या बेइज्जती करे, वो बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं। ऐसी शांति अभ्यास से आती है, समझ से आती है, और सबसे ज्यादा आती है स्वीकृति से। ये स्वीकार करने से कि इस दुनिया में हर किसी की सोच अलग है और मैं हर किसी को नहीं बदल सकता। असल में गुस्सा तब आता है जब हम हालात को अपनी उम्मीदों से मिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसे बोलें जैसे हम सुनना चाहते हैं, व्यवहार वैसा करें जैसा हम सही मानते हैं। लेकिन जब दुनिया हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, तब मन में खींच पैदा होती है, और यही खींच धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेती है। पर क्या हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए? क्या यही जिंदगी का मतलब है, हर वक्त दूसरों को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करना? नहीं। जैसे सूरज समय पर उगता है, जैसे बारिश अपने वक्त पर गिरती है, वैसे ही इंसानों के स्वभाव भी उनके खुद के अनुभवों से बनते हैं। आप चाहें तो खुद को बदल सकते हैं,
पर दूसरों को नहीं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो गुस्से की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था, मैंने जिंदगी का ज्यादातर वक्त ये सोचकर गुजारा कि लोग मुझे समझे, पर अब समझ आया कि जब मैं खुद को समझ गया तब किसी और की समझ जरूरी नहीं रही। असल में बहुत बार हम इसीलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि हम खुद को अनसुना महसूस करते हैं। हमारे अंदर की आवाज चिल्ला रही होती है, मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे समझो। और जब सामने वाला हमारी वो उम्मीद पूरी नहीं करता तब गुस्सा एक ढाल बन जाता है। एक तरीका कि शायद गुस्से से हम वो ध्यान पा लें, लेकिन ध्यान मांगने से नहीं, देने से आता है। अगर आप खुद को समझने लगते हैं तो आप सामने वाले को भी बेहतर समझने लगते हैं। अब एक और सच्चाई सुनिए, कभी कभी हम गुस्से का बहाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा एक आसान रास्ता है। दुख, डर, शर्म ये सब महसूस करना मुश्किल होता है, लेकिन गुस्सा वो बाहर फूटता है और हमें ताकतवर महसूस कराता है, भले ही पल भर के लिए, लेकिन अंदर से हम और अकेले हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो जरा रुकिए, पूछिए, मैं वाकई गुस्से में हूं या मैं बस अपने दर्द को छुपा रहा हूं? आप पाएंगे ज्यादातर बार गुस्सा हमारी अपनी ही अधूरी समझ का नतीजा होता है। कभी कभी किसी का एक शब्द ही हमें उकसा देता है, जैसे तू कभी नहीं सुधरेगा या तू कुछ नहीं कर सकता। पर सोचिए, क्या वो सच है या वो इंसान खुद अपनी निराशा हम पर निकाल रहा है? हर कोई जो आपको नीचा दिखा रहा है वो असल में खुद को ऊपर महसूस करना चाहता है। और अगर आपने उस पल में खुद को संभाल लिया, अपनी भावनाओं को खुद से बाहर नहीं आने दिया, तो आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अब एक और अहम बात, हमें सिखाया गया है कि गुस्सा बुरा है, लेकिन यह अधूरी बात है। गुस्सा खुद में बुरा नहीं है, वो तो एक संकेत है ये बताने का कि कुछ आपके अंदर असंतुलित हो रहा है। लेकिन इस संकेत को हिंसा, तानों या चिल्लाने में बदल देना, यही समस्या है। अगर आप इस गुस्से को एक सच्ची दिशा दे दें तो वही गुस्सा आपको मजबूत बना सकता है। कई बार हम गुस्से की वजह से कामयाब भी होते हैं, पर वो तब जब हमने उसे रचनात्मक बना लिया हो। जैसे किसी ने आपको नाकाम कहा और आप उसे जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए मेहनत करने लगते हैं, तब वो गुस्सा आपके अंदर एक आग बनकर जलता है। मगर ये आग घर नहीं जलाती, रास्ता रोशन करती है। असल समझदारी यही है, गुस्से को रास्ता दिखाना, उसे अपनी सेवा में लगाना। अब सोचिए, अगर कोई इंसान आपको अपशब्द कहता है और आप मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, शायद आज आपका दिन ठीक नहीं गया है, तो आप कौन हैं? आप वो इंसान हैं जिसने खुद को पाया है, जिसे अब बाहर का शोर हिला नहीं सकता। आप एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां शांति अब बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर से निकलती है। और जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ वैसे ही रहकर लोगों को बदल देते हो। एक शांत व्यक्ति एक कमरे का पूरा माहौल बदल सकता है, जैसे एक दिया अंधेरे को खत्म कर देता है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो खुद से कहिए, मैं रोशनी बनूंगा, आग नहीं। कई बार लोग बोलते हैं, मैंने सब्र बहुत किया, अब नहीं होता मुझसे। पर सवाल यह है, क्या सब्र करना मतलब सहना होता है? नहीं, सब्र करना एक ताकत है, लेकिन सहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। जब हम बार बार ऐसे रिश्तों या हालात में खुद को झोंकते हैं जहां हमें नीचा दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन यह गुस्सा उस इंसान पर नहीं होना चाहिए जिसने आपको तकलीफ दी, बल्कि उस जगह होना चाहिए जहां आपने खुद को इतना छोटा कर दिया कि उस तकलीफ को स्वीकार लिया। गुस्सा तभी खत्म होता है जब आप अपने अंदर की इज्जत को फिर से पहचान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को कम समझते रहेंगे तब तक दुनिया भी आपको कम समझती रहेगी। और ये गुस्से की असली जड़ है हमारा खुद से न जुड़ पाना। कभी गौर किया है, जब आप किसी को देखकर जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो इंसान कुछ गलत कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो शायद आप खुद को न दे पाए। और तब गुस्सा बाहर नहीं,
अंदर उठता है, तो गुस्सा आपके आसपास के लोगों से कम और आपकी खुद की अधूरी जिंदगी से ज्यादा जुड़ा होता है। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के पास होना चाहिए? क्या कोई और ये तय करे कि आप खुश रहेंगे या दुखी? अगर हां, तो ये सबसे बड़ी हार है। पर अगर आप ये तय कर लें कि आपकी भावनाओं का रिमोट सिर्फ आपके हाथ में रहेगा, तो यही सबसे बड़ी जीत है। अब चलिए एक और जरूरी बात पर आते हैं। बातचीत में गुस्से से कैसे बचें? मान लीजिए कोई इंसान आपके सामने गुस्से में बोल रहा है। अगर आप भी उसी टोन में जवाब देंगे तो बात बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर चुप रहें, उसकी बात पूरी सुने, तो उस इंसान का गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, और जब आप सुन लेते हैं तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। अब ये मत सोचिए कि चुप रहना कमजोरी है। असली ताकत तो वही है जो अपने शब्दों को काबू में रख सके। एक इंसान ने कहा था, अगर तुम्हें कोई तकलीफ देता है और तुम जवाब नहीं देते, तो तुमने उस तकलीफ का चक्र वहीं तोड़ दिया। गुस्सा जवाब नहीं है, जवाब तो समझ है। और जब आप समझ से बात करते हैं, तो सामने वाला इंसान भी धीरे धीरे समझदारी की भाषा बोलने लगता है। अब सोचिए, जिंदगी में कितनी बार आपने किसी बहस के बाद पछताया है। आपने सोचा होगा, काश उस वक्त कुछ न बोला होता, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द ऐसे होते हैं जो हम बाद में बदल नहीं सकते। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकलने के बाद वो जख्म कर देते हैं जो कभी कभी जिंदगी भर नहीं भरते। तो फिर क्यों ना हम हर बार बोलने से पहले सोच लें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। और ये चुप्पी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होती है। जब हम चुप होते हैं, तब हमारे अंदर की आवाज तेज होती है, और वही अंदर की आवाज हमें रास्ता दिखाती है। कौन सही है, क्या गलत है, और आगे कैसे बढ़ना है। अब बात करते हैं एक और जरूरी एहसास की, माफ करने की। गुस्सा तब तक बना रहता है जब तक हम माफ नहीं करते। और माफ करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते, तब आप अपने ही अंदर एक जहर पालते हैं। वो जहर हर दिन आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और आप समझते हैं कि आप उस इंसान को सजा दे रहे हैं, जबकि असल में आप खुद को सजा दे रहे होते हैं। माफ करना मतलब भूलना नहीं होता। माफ करना मतलब उस दर्द को अपने जीवन से अलग करना होता है। जैसे किसी ने आपको ठोकर मारी और आप जमीन पर गिर गए, लेकिन अब आप उठ चुके हैं, चल रहे हैं। तो क्या आप बार बार उस ठोकर को याद करते रहेंगे, या उस रास्ते पर चलना सीखेंगे? यही असली समझ है। गुस्से से निजात तभी मिलेगी जब आप ये मान लेंगे कि हर इंसान अपनी जगह सही है, और आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, पर हां, खुद को खुश कर सकते हैं। खुद को समझ सकते हैं, और खुद से जुड़कर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो शांति से भरी हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो अंदर की खोज है। और जब आप उसे पा लेते हैं, तब बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है। कई बार लोग बोलते हैं, मैंने सब्र बहुत किया, अब नहीं होता मुझसे। पर सवाल यह है, क्या सब्र करना मतलब सहना होता है? नहीं, सब्र करना एक ताकत है, लेकिन सहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। जब हम बार बार ऐसे रिश्तों या हालात में खुद को झोंकते हैं जहां हमें नीचा दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन यह गुस्सा उस इंसान पर नहीं होना चाहिए जिसने आपको तकलीफ दी, बल्कि उस जगह होना चाहिए जहां आपने खुद को इतना छोटा कर दिया कि उस तकलीफ को स्वीकार लिया। गुस्सा तभी खत्म होता है जब आप अपने अंदर की इज्जत को फिर से पहचान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को कम समझते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कम समझती रहेगी। और ये गुस्से की असली जड़ है, हमारा खुद से न जुड़ पाना। कभी गौर किया है, जब आप किसी को देखकर जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो इंसान कुछ गलत कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो शायद आप खुद को न दे पाए। और तब गुस्सा बाहर नहीं, अंदर उठता है। तो गुस्सा आपके आसपास के लोगों से कम और आपकी खुद की अधूरी जिंदगी से ज्यादा जुड़ा होता है। अब सोचिए,
क्या आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के पास होना चाहिए? क्या कोई और ये तय करे कि आप खुश रहेंगे या दुखी? अगर हां, तो ये सबसे बड़ी हार है। पर अगर आप ये तय कर लें कि आपकी भावनाओं का रिमोट सिर्फ आपके हाथ में रहेगा, तो यही सबसे बड़ी जीत है। अब चलिए एक और जरूरी बात पर आते हैं। बातचीत में गुस्से से कैसे बचें? मान लीजिए कोई इंसान आपके सामने गुस्से में बोल रहा है। अगर आप भी उसी टोन में जवाब देंगे तो बात बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर चुप रहें, उसकी बात पूरी सुने, तो उस इंसान का गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, और जब आप सुन लेते हैं तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। अब ये मत सोचिए कि चुप रहना कमजोरी है। असली ताकत तो वही है जो अपने शब्दों को काबू में रख सके। एक इंसान ने कहा था, अगर तुम्हें कोई तकलीफ देता है और तुम जवाब नहीं देते, तो तुमने उस तकलीफ का चक्र वहीं तोड़ दिया। गुस्सा जवाब नहीं है, जवाब तो समझ है। और जब आप समझ से बात करते हैं, तो सामने वाला इंसान भी धीरे धीरे समझदारी की भाषा बोलने लगता है। अब सोचिए, जिंदगी में कितनी बार आपने किसी बहस के बाद पछताया है। आपने सोचा होगा, काश उस वक्त कुछ न बोला होता। क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द ऐसे होते हैं जो हम बाद में बदल नहीं सकते। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकलने के बाद वो जख्म कर देते हैं जो कभी कभी जिंदगी भर नहीं भरते। तो फिर क्यों ना हम हर बार बोलने से पहले सोच लें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। और ये चुप्पी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होती है। जब हम चुप होते हैं, तब हमारे अंदर की आवाज तेज होती है, और वही अंदर की आवाज हमें रास्ता दिखाती है, कौन सही है, क्या गलत है, और आगे कैसे बढ़ना है। अब बात करते हैं एक और जरूरी एहसास की, माफ करने की। गुस्सा तब तक बना रहता है जब तक हम माफ नहीं करते। और माफ करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते, तब आप अपने ही अंदर एक जहर पालते हैं। वो जहर हर दिन आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और आप समझते हैं कि आप उस इंसान को सजा दे रहे हैं, जबकि असल में आप खुद को सजा दे रहे होते हैं। माफ करना मतलब भूलना नहीं होता। माफ करना मतलब उस दर्द को अपने जीवन से अलग करना होता है। जैसे किसी ने आपको ठोकर मारी और आप जमीन पर गिर गए, लेकिन अब आप उठ चुके हैं, चल रहे हैं। तो क्या आप बार बार उस ठोकर को याद करते रहेंगे या उस रास्ते पर चलना सीखेंगे? यही असली समझ है। गुस्से से निजात तभी मिलेगी जब आप ये मान लेंगे कि हर इंसान अपनी जगह सही है, और आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, पर हां, खुद को खुश कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, और खुद से जुड़कर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो शांति से भरी हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो अंदर की खोज है। और जब आप उसे पा लेते हैं, तब बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है। कई बार लोग बोलते हैं, मैंने सब्र बहुत किया, अब नहीं होता मुझसे। पर सवाल यह है, क्या सब्र करना मतलब सहना होता है? नहीं, सब्र करना एक ताकत है, लेकिन सहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। जब हम बार बार ऐसे रिश्तों या हालात में खुद को झोंकते हैं जहां हमें नीचा दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन यह गुस्सा उस इंसान पर नहीं होना चाहिए जिसने आपको तकलीफ दी, बल्कि उस जगह होना चाहिए जहां आपने खुद को इतना छोटा कर दिया कि उस तकलीफ को स्वीकार लिया। गुस्सा तभी खत्म होता है जब आप अपने अंदर की इज्जत को फिर से पहचान लेते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को कम समझते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कम समझती रहेगी। और ये गुस्से की असली जड़ है हमारा खुद से न जुड़ पाना। कभी गौर किया है, जब आप किसी को देखकर जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो इंसान कुछ गलत कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो शायद आप खुद को ना दे पाए। और तब गुस्सा बाहर नहीं, अंदर उठता है। तो गुस्सा आपके आसपास के लोगों से कम और आपकी खुद की अधूरी जिंदगी से ज्यादा जुड़ा होता है। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के पास होना चाहिए? क्या कोई और ये तय करे कि आप खुश रहेंगे या दुखी?
अगर हां, तो ये सबसे बड़ी हार है। पर अगर आप ये तय कर लें कि आपकी भावनाओं का रिमोट सिर्फ आपके हाथ में रहेगा, तो यही सबसे बड़ी जीत है। अब चलिए एक और जरूरी बात पर आते हैं। बातचीत में गुस्से से कैसे बचें? मान लीजिए कोई इंसान आपके सामने गुस्से में बोल रहा है। अगर आप भी उसी टोन में जवाब देंगे तो बात बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर चुप रहें, उसकी बात पूरी सुने, तो उस इंसान का गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, और जब आप सुन लेते हैं तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। अब ये मत सोचिए कि चुप रहना कमजोरी है। असली ताकत तो वही है जो अपने शब्दों को काबू में रख सके। एक इंसान ने कहा था, अगर तुम्हें कोई तकलीफ देता है और तुम जवाब नहीं देते, तो तुमने उस तकलीफ का चक्र वहीं तोड़ दिया। गुस्सा जवाब नहीं है, जवाब तो समझ है। और जब आप समझ से बात करते हैं, तो सामने वाला इंसान भी धीरे धीरे समझदारी की भाषा बोलने लगता है। अब सोचिए, जिंदगी में कितनी बार आपने किसी बहस के बाद पछताया है। आपने सोचा होगा, काश उस वक्त कुछ न बोला होता। क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द ऐसे होते हैं जो हम बाद में बदल नहीं सकते। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकलने के बाद वो जख्म कर देते हैं, जो कभी कभी जिंदगी भर नहीं भरते। तो फिर क्यों ना हम हर बार बोलने से पहले सोच लें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। और ये चुप्पी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होती है। जब हम चुप होते हैं, तब हमारे अंदर की आवाज तेज होती है, और वही अंदर की आवाज हमें रास्ता दिखाती है, कौन सही है, क्या गलत है, और आगे कैसे बढ़ना है। अब बात करते हैं एक और जरूरी एहसास की, माफ करने की। गुस्सा तब तक बना रहता है जब तक हम माफ नहीं करते। और माफ करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते, तब आप अपने ही अंदर एक जहर पालते हैं। वो जहर हर दिन आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और आप समझते हैं कि आप उस इंसान को सजा दे रहे हैं, जबकि असल में आप खुद को सजा दे रहे होते हैं। माफ करना मतलब भूलना नहीं होता। माफ करना मतलब उस दर्द को अपने जीवन से अलग करना होता है। जैसे किसी ने आपको ठोकर मारी और आप जमीन पर गिर गए, लेकिन अब आप उठ चुके हैं, चल रहे हैं। तो क्या आप बार बार उस ठोकर को याद करते रहेंगे, या उस रास्ते पर चलना सीखेंगे? यही असली समझ है। गुस्से से निजात तभी मिलेगी जब आप ये मान लेंगे कि हर इंसान अपनी जगह सही है, और आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, पर हां, खुद को खुश कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, और खुद से जुड़कर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो शांति से भरी हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो अंदर की खोज है। और जब आप उसे पा लेते हैं, तब बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है। जिंदगी में कई बार हम खुद को अकेला पाते हैं। लगता है जैसे कोई हमारी बात नहीं समझता, कोई हमारे दर्द को महसूस नहीं करता। और इसी अकेलेपन में सबसे ज्यादा जगह बनाता है गुस्सा। गुस्सा सिर्फ तब नहीं आता जब कोई हमें नीचा दिखाता है। कई बार गुस्सा तब भी आता है जब हम खुद को समझ नहीं पाते। हर इंसान के अंदर एक खालीपन होता है, और जब वो भर नहीं पाता, तो वो गुस्से के रूप में बाहर आता है। सोचिए, जब आप बहुत थक जाते हैं, तब छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करने लगती हैं, क्योंकि वो थकान आपके अंदर का धैर्य चुरा चुकी होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले जरूरी है खुद की देखभाल? जब तक आप अपने मन को, अपने शरीर को और अपने दिल को आराम नहीं देंगे, तब तक गुस्से से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए रोज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ठीक हूं? अगर जवाब नहीं है, तो सबसे पहले उस नहीं की वजह को समझिए। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो दुनिया आपको उतना चोट नहीं पहुंचा पाती। अब चलिए बात करते हैं कुछ सच्चे और प्रभावशाली जीवन समाधान की, जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपने गुस्से, चिंता और मन की बेचैनी से बाहर निकल सकते हैं। पहला समाधान, जब भी गुस्सा आए, तुरंत रिएक्ट मत करिए। बस एक छोटा सा नियम अपनाइए। आपने आपको 10 सेकंड तक साइलेंट बनाए रखिए। बस 10 सेकंड कुछ मत बोलिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो जरूरी है? ये छोटा सा स्टॉप बटन आपकी पूरी जिंदगी का ट्रैक बदल सकता है। दूसरा समाधान,
हर सुबह उठते ही 5 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस शांति। आप चाहें तो गहरी सांसें लीजिए या एक पेड़ के नीचे बैठिए। इससे आपके दिमाग का तनाव कम होगा और गुस्सा धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर जाने लगेगा। तीसरा समाधान, खुद को माफ करना सीखिए। कभी आपने नोटिस किया है, हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम अपनी गलतियों का बोझ सालों तक ढोते रहते हैं और वो बोझ हमारे गुस्से को बढ़ाता है। आपसे गलती हुई, कोई बात नहीं, आपने सीखा, बहुत बड़ी बात है। खुद को स्वीकार करना ही असली शांति की शुरुआत है। चौथा समाधान, लोगों से उम्मीदें कम करिए। ज्यादातर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमने दूसरों से ज्यादा उम्मीदें पाल ली। जब सामने वाला हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो हमें गुस्सा आता है। तो क्यों ना हम बिना उम्मीद के रिश्ता निभाएं, जहां देना प्राथमिकता हो, पाना नहीं। पांचवां समाधान, एक व्हाइट पेपर में लिखना शुरू कीजिए। जब भी मन परेशान हो, जब भी कुछ कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे हो, तो बस एक कॉपी उठाइए और अपने दिल की बात लिख डालिए। ये आपकी सबसे सच्ची थेरेपी बन सकती है। लिखने से मन हल्का होता है और सोच साफ होती है। छठा समाधान, गहरी नींद लीजिए। बहुत बार गुस्सा सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हम थके हुए होते हैं। ठीक से नींद न लेना दिमाग को चिड़चिड़ा बना देता है। हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए। यह आपके गुस्से की दवा बन सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। 7वां समाधान, आपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो नो कहना सीखिए। बहुत बार हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को जलाते रहते हैं, लेकिन अगर आप हर बार हां कहते रहेंगे तो आप धीरे धीरे थकने लगेंगे और वो थकान गुस्से में बदल जाएगी। इसलिए जहां जरूरी हो वहां बिना अपराध बोध के ना कहिए। ये आत्मसम्मान का पहला कदम है। 8वां समाधान, खुद को वक्त दीजिए, जैसे कि रिश्तों को, खुद को और जीवन को। हर चीज को अभी तुरंत परफेक्ट चाहने की आदत आपको अंदर से खोखला कर देती है। गुस्सा अक्सर अधीरता से आता है। जब आप सीख जाते हैं वक्त देना, तो गुस्सा खुद वक्त के साथ चला जाता है। 9वां समाधान, रोज एक बार खुद से मिलिए। इट मीन्स आईने में देखिए और पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? अगर जवाब नहीं है तो जो भी बदलना पड़े बदल दीजिए। 10वां समाधान, सबसे सच्चा रिलेशन वो होता है जो आपको डराता नहीं, संभालता है। अगर आप बार बार डरते हैं कि कोई आपको छोड़ देगा तो शायद वो इंसान सही नहीं है। 11वां समाधान, लाइफ में पैसा जरूरी है, लेकिन सुकून उससे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नौकरी आपको अंदर से मार रही है तो वहां रहने का क्या फायदा? 12वां समाधान, किसी को साबित मत करिए कि आप अच्छे हैं। जो आपको समझता है उसे सबूत की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता उसे सबूत देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13वां समाधान, ये दुनिया आपको उसी वक्त बदलती हुई दिखेगी जब आप खुद बदलना शुरू करेंगे। असली क्रांति बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। और आखिर में 14वां समाधान, हर दिन खुद से एक बात कहिए, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपकी शांति सब आपके अंदर है, तब कोई बाहर वाला आपको परेशान नहीं कर सकता। आपका जीवन पूरी तरह आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बदलना चाहते हैं। आपने बुक बाइट ऑडियो चैनल में लंबे समय तक खुद को सुनने का समय दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपका गुस्सा अब आपका दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि आपका शिक्षक बन जाएगा। हर बार जब आप गुस्सा महसूस करें तो समझिए वहां कोई अधूरापन है, कोई अनसुनी भावना है, और तब आप जवाब नहीं देंगे बल्कि समझदारी दिखाएंगे। यही तो सच्चा परिवर्तन है। आपने आज अपने गुस्से को समझा, अपनी भावनाओं को पहचाना और अपने मन की गहराइयों तक झांका। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप में अब सिर्फ गुस्से से लड़ने की ताकत नहीं है, बल्कि उसे बदल देने की समझ भी है। क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक इशारा है कि कुछ अंदर टूट रहा है, कुछ ठीक नहीं है। अब आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर की लड़ाई जीत ली है। अब आप जब किसी से बात करेंगे तो प्यार से करेंगे। अब आप जब खुद से मिलेंगे तो मुस्कुराकर मिलेंगे। आपने 1 घंटे दिए अपने सुधार के लिए,
अपनी सोच के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और यही फैसला आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। आप जीत चुके हैं। अब बस एक बात याद रखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझिए और थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाइए। और अंत में, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी सुनने के बाद भी यही सोच रहे हैं, क्या मैं बदल सकता हूं? तो दोस्तों, जवाब है हां, आप बदल चुके हो, क्योंकि आपने खुद को वक्त दिया, समझा और महसूस किया। अब आप वो नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आप शांत हैं, समझदार हैं और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद के दोस्त हैं। अगर ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी सुकून लाया हो तो इस एहसास को किसी और के साथ जरूर बांटिए, क्योंकि किसी को सिर्फ एक शब्द चाहिए होता है और वो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपका दोस्त बुक बाइट ऑडियो।